नमस्कार फ्रेंड्स। सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं? जैसे भी होंगे, जहां भी होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे जो आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं और वो है हमारा विड्रॉल सिस्टम। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की इस मीटिंग में मैं ये क्वेश्चन क्लियर कर दूं आप लोगों को, ताकि आप लोग अपनी अपनी टीम के अंदर अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकें और समझा सकें। अभी ऑलरेडी आप सभी लोगों का वॉलेट बैलेंस वॉलेट में आ चुका है और विड्रॉल जो है वो हर महीने की 10 तारीख को लगता है। 10, 11 और 12 ये 3 दिन रखे गए हैं विड्रॉल के, तो 3 दिन आप विड्रॉल लगाएंगे। अभी जो विड्रॉल लगेंगे यानी कि अभी 10 मार्च को, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे। सबसे पहला पॉइंट, जितने भी लोगों का फर्स्ट विड्रॉल है, जो पहली बार विड्रॉल लेंगे, उनके पास दो ऑप्शन आएगी। पहली ऑप्शन आएगी रिचार्ज और दूसरी ऑप्शन आएगी शॉपिंग। यानी कि जिनका भी पहला विड्रॉल है वो अपना विड्रॉल या तो रिचार्ज में ले सकते हैं और या फिर शॉपिंग में ले सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। रिचार्ज में विड्रॉल लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम बात करें, पहला विड्रॉल लगता है कितने का, $9 का। तो ये बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर $9 जब हमारे यूएसडीटी में आते हैं तो उसको ट्रांसफर करने के लिए फिर बीएनबी भी चाहिए, गैस फीस भी लगती है, हम कहां बेचें, कैसे बेचें, क्या करें क्या ना करें, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो यहाँ पे $9 को हम ही ने आपको आईएनआर में कन्वर्ट करके 810 रुपए आपको आईएनआर में अभी आ रहे हैं। ये रेट फ्लक्चुएट होता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है यूएस डॉलर का क्या रेट चल रहा है। तो अभी फिलहाल 810 रुपए आपको रिचार्ज वॉलेट में आ जाते हैं। और एक इंसान घर में नॉर्मली, एक आदमी के पास 2 से 3 मोबाइल नॉर्मल से नॉर्मल होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 300 रुपए का रिचार्ज हर आदमी को करना ही पड़ता है, जहां तक मेरी नॉलेज है। तो 300 रुपए का रिचार्ज उसको करना ही पड़ता है। अगर घर में 3 मोबाइल भी है तो आराम से वो 900 रुपए का अपना रिचार्ज यहीं से कर पाएगा। तो रिचार्ज वॉलेट में पहला विड्रॉल जो है वो आपको रिचार्ज में, या फिर अगर आप कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, अभी अगले ही महीने हमारा शॉपिंग पोर्टल भी रेडी हो रहा है, बैकएंड पे बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी जरूरत ना हो। यहाँ पे हर वो प्रोडक्ट आएंगे जो कि एक आम इंसान की जरूरत होती है, जो उसको खरीदने ही खरीदने हैं। यहां से नहीं खरीदेगा तो कहीं और से खरीदेगा, उसको लेना ही है वो प्रोडक्ट, तो क्यों ना अपने ही प्लेटफॉर्म से लें। और अगर आप लीडर हैं तो इस बात को समझें कि जब आपकी डाउनलाइन रिचार्ज में विड्रॉल लेगी, जब आपकी डाउनलाइन शॉपिंग में विड्रॉल लेगी, तो क्या करेगी, या तो वो रिचार्ज करेगी या तो वो शॉपिंग करेगी। और जब वो रिचार्ज और शॉपिंग करेगी तो आपके नीचे जो टीम है, आपके नीचे 9 लेवल तक की टीम है, तो सर हर लेवल से आपको और कमीशन आएगी। जितनी शॉपिंग होगी, जितना रिचार्ज होगा, उतना आपको यहाँ पे इनकम आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं? हम लोग सोशल एडवर्ड में कर क्या रहे हैं, क्यों आए हैं? हम लोग पैसा कमाने। पैसा कमेगा कैसे? जब हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट और ज्यादा से ज्यादा सर्विस सेल होगी, ठीक है, तभी पैसा बनेगा। तो उसके लिए ही ये सिस्टम बनाया गया। तो पहली चीज क्लियर कर दी, फर्स्ट विड्रॉल जो होगा वो दो ऑप्शन आएंगी, या तो रिचार्ज या तो शॉपिंग, दोनों ऑप्शनल है। यूजर चाहे जिस मर्जी में लेना चाहे तो ले सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, जिनका भी सेकंड विड्रॉल है, सेकंड या अदर, सेकंड है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कोई भी विड्रॉल हो, जिनका भी वो विड्रॉल है, उनके पास पूरी बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी। अब उस ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं यहां पे थोड़ा जगह कम है, मैं अगला पेज ले लेता हूं, यहां पे मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले, अगर आपका सेकंड या इससे ज्यादा का विड्रॉल है, तीसरा विड्रॉल है या चौथा विड्रॉल है, तो कैसे होगा मैं आपको ये पूरा ग्राफ बना के दिखाता हूं। सबसे पहले आपको ऐसे करके ग्राफ मिलेंगे। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन कोशिश करता हूं सीधी लाइनें खींचे। सबसे पहले जैसे आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगी रिचार्ज, ठीक है। रिचार्ज के आगे आपको एक बॉक्स मिलेगा, फिर मिलेगा शॉपिंग, शॉपिंग के आगे आपको एक बॉक्स मिलेगा, फिर आपको मिलेगा डीएमटी, इसके आगे एक बॉक्स मिलेगा, फिर आपको मिलेगा यूएसडीटी, इसके आगे एक बॉक्स मिलेगा, फिर आपको मिलेगा टॉप अप वॉलेट, और इसके आगे भी एक बॉक्स मिलेगा। 2, 4, 5 ऑप्शन हो चुकी हैं। नीचे जगह बच गई है, हो सकता है शायद कुछ और नए ऑप्शन भी आ जाएं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारे पास
5 ऑप्शंस आ गए। रिचार्ज आ गया है, शॉपिंग आ गया है, डीएमटी आ गया है, यूएसडीटी आ गया है और साथ में टॉप अप वॉलेट भी आ गया है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास बैलेंस वॉलेट में है $100, क्लोजिंग हो गई और क्लोजिंग होने के बाद आपके पास कितना है, $100 का बैलेंस है। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें बिजनेस को ऑटोमेटेड करना है। ऑटोमेटेड यानी कि हर चीज ऑटोमेटिक हो जाए, हर इनकम हमें ऑटोमेटिक आए। जैसे कि टास्क करना कंपलसरी है, टास्क करना अगर कंपलसरी ना हो तो आप लोगों की इनकम सर 20% रह जाएगी। अगर कंपनी टास्क करना कंपलसरी ना करे और रैंडमली छोड़ दे कि भैया जिसकी मर्जी है करो, जिसकी मर्जी ना करो, तो सर मैं रियलिटी बता रहा हूं कि आप सभी लीडर्स की इनकम, और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सैटरडे और संडे की मीटिंग सिर्फ ओनली लीडर्स मीटिंग होती है, तो मैं इसलिए बातें यहां पे कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है यहां पे अभी फ्रेश लोग, नए लोग पहली बार नहीं आ रहे हैं। सो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी। आप लीडर्स हैं तो आप लोगों की इनकम, अगर कंपनी एडव्यू को कंपलसरी ना करे तो सर आप लोगों की इनकम अगर आज $10 आ रही है तो सर वो घट के $2 रह जाएगी, ये रियलिटी है, या $3 रह जाएगी। तो बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिस्टम को कंपलसरी करनी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मेथड लगाना पड़ता है, कोई ना कोई ऐसा फार्मूला सेट करना पड़ता है जहां से कि ऑटोमेटिकली जो अर्निंग है वो बढ़े, क्योंकि हम सब लोग आए अर्निंग ही करने हैं। यहाँ पे कोई यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आया है, हम सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा एक सिस्टम से ही कम सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आपके पास बैलेंस वॉलेट में कितना है, $100। जैसे ही आप $100 का विड्रॉल लगाने जाएंगे तो सबसे पहले रिचार्ज के अंदर 5% का आपको मिनिमम रिचार्ज लेना होगा, यानी कि ये कंपलसरी है। कितना, ओनली 5%, यानी कि $100 में से $5 आपका रिचार्ज वॉलेट में जाएगा। आप मैक्सिमम इससे ज्यादा कितना लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप लोग ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आप $10 का लेना चाहते हैं, 20 का लेना चाहते हैं, 50 का लेना चाहते हैं, या फिर आपका 100 का $100 आप रिचार्ज में ही लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप $100 का विड्रॉल रिचार्ज में ले सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 5% रिचार्ज में जाएगा एवरी मंथ। तो ये 5% आपको क्या करना है, मोबाइल रिचार्ज कर लेना है, और हर इंसान को करना ही करना है। मोबाइल रिचार्ज कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो किसी के ऊपर थोपा जाए। मोबाइल रिचार्ज हमारी मजबूरी है, हर इंसान को करना है, हर घर में करना है, पड़ोसियों को भी करना है। कुछ लोग यहां पे सोच रहे होंगे कि सर मान लो मुझे तो सिर्फ 1,000 रुपए की जरूरत है रिचार्ज की, लेकिन अगर मुझे 5% मेरा 1,500 रुपए बन गया तो, अरे भाई 500 रुपए का रिचार्ज अपने पड़ोसी का कर देना, किसी और का दोस्त का कर देना, उससे पैसे ले लेना टॉप अप वॉलेट की तरह, ये भी कर सकते हैं। तो 5% जो है वो हमारा जाएगा रिचार्ज में। सेम ऐसे ही शॉपिंग के अंदर भी $5 यानी कि 5% ये हमारा जाएगा शॉपिंग में। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप बढ़ाना चाहते हैं, आपको कुछ ज्यादा प्रोडक्ट बाय करने हैं, आपको कुछ ज्यादा शॉपिंग करनी है, तो आप उसको चाहे 100 के $100 को भी शॉपिंग में ले जाना चाहें तो बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पे 5-5% की यहाँ पे रखी गई है, ताकि आप सभी की टीम 5% आपका रिचार्ज में, 5% शॉपिंग में, ताकि हर व्यक्ति रिचार्ज भी सोशल एडवर्ट से करे, और अगर उनको शॉपिंग करनी है उसमें जूता चप्पल कपड़े शपड़े ये वो अटरम शटरम बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग आने वाली है। यहाँ पे सिर्फ बॉडी बनाने वाले कैप्सूल नहीं आने वाले, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो एक आम इंसान की जरूरत है, जो उसको लेनी ही लेनी है, और रीपरचेज से ही सबसे बड़ी इनकम होती है। ये आपने प्लान के अंदर अभी आने वाले समय में आप देखेंगे। इसके बाद बाकी के बचे आपके पास $90। अब इस $90 को आप चाहे 100% डीएमटी में ले लें, या अगर आपको डीएमटी में 50 लेने हैं तो 50 ले लें, यूएसडीटी में आपको 40 लेने हैं तो 40 आप यूएसडीटी में भर दें, टॉप अप वॉलेट में आपको कुछ नहीं लेना तो 0 भर दें, तो नीचे आ जाएगा टोटल। जैसे ही आप टोटल करेंगे तो टोटल आपका $100 का विड्रॉल लग गया। यहां पे बटन होगा सबमिट का, और आप इस बटन को क्लिक कर देंगे। अब जब आप इस बटन को क्लिक कर देंगे, आप इसको नीचे, अगर मैं बात कर रहा हूं डीएमटी की, यूएसडीटी की और टॉप अप वॉलेट की, यहां तीनों में आप अपने हिसाब से कितना भी ले सकते हैं।
आपकी मर्जी है। आप सिर्फ सारा का सारा बाकी का पैसा डीएमटी में लेना चाहते हैं तो डीएमटी में 100% भर दो। अगर आप यूएसडीटी में लेना चाहते हैं तो यूएसडीटी में डाल दो। अगर आप टॉपअप वॉलेट में लेना चाहते हैं तो टॉपअप वॉलेट में भी आप डाल सकते हैं 100%। और जब आप यहां पे सबमिट कर देंगे तो आपका ये ऑर्डर लग जाएगा और आपके ऑर्डर के मुताबिक 5% पैसा जो आपको रिचार्ज वॉलेट में आना था वो आपके रिचार्ज वॉलेट में आ जाएगा जिस दिन विड्रॉल आता है। जो शॉपिंग में जाना था वो आपको शॉपिंग में आ जाएगा, जो डीएमटी में जाना था वो आपके डीएमटी वॉलेट में आ जाएगा, और जो आपका यूएसडीटी वॉलेट में जाना था वो आपके यूएसडीटी वॉलेट में आ जाएगा, और जो आपका टॉपअप वॉलेट में जाना था वो आपके टॉपअप वॉलेट में आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब कुछ लोगों का यह सवाल होगा कि सर यूएसडीटी हमें समझ में आ रहा है, रिचार्ज समझ में आ रहा है, शॉपिंग समझ में आ रहा है, टॉपअप वॉलेट भी हमें पता है, ये डीएमटी क्या है? ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं कि व्हाट इज अ डीएमटी। डीएमटी का मतलब होता है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का मतलब है, एक तरीके से इसको शॉर्टकट में अगर मैं बोलूं तो वो है आईएमपीएस सर्विस। हम लोग बैंक से करते हैं ना, गूगल पे, फोन पे वगैरह से कई बार करते हैं, आईएमपीएस सर्विस करते हैं। इसका सिंपल सा मेथड क्या है कि मान लीजिए आपको $100 डीएमटी में लेना है, तो $100 का यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा जो भी आईएनआर का रेट होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम 90 रुपए से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 90 गुना 100 यानी कि 9,000 रुपए आईएनआर। ये 9,000 रुपए आपके कहां आ जाएंगे? डीएमटी वॉलेट में आ गए। डीएमटी वॉलेट, एक डीएमटी वॉलेट आपको मिल जाएगा। इस डीएमटी वॉलेट में आपके पास क्या आ गया? एक वॉलेट आ गया है। कितना? 9,000 रुपए का, जैसे पेटीएम वॉलेट होता है वैसे समझो इसको, ठीक है। अब आप इस वॉलेट से क्या कर सकते हैं? आप इस वॉलेट से इस 9,000 रुपए को क्या कर सकते हैं? इस सिस्टम के माध्यम से आप इसको अपने बैंक में भी ले सकते हैं, ऑन बैंक, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं इस पैसे को। और आप अदर बैंक अकाउंट, यानी कि अगर आपको ये पैसा अपने अकाउंट में ना लेके अपने चाचा के, मामा के, ताया के, भाई के, बहन के, किसी के भी अकाउंट में अगर ट्रांसफर करना है तो आप उनके अकाउंट में भी ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं यहां से डीएमटी सर्विस के थ्रू। ये होती है डीएमटी, ये डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर है, यानी कि इंडिया के इंडिया में चलेगा, इंडिया से बाहर आप पैसा नहीं भेज पाएंगे। तो ये है डीएमटी सर्विस। तो यहां पे भी आप पैसा ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपका विड्रॉल लगा, $100 का विड्रॉल है, $5 आपने रिचार्ज में ले लिया, $5 आपने शॉपिंग में ले लिया, और $90 जो है वो आपने डीएमटी के माध्यम से सीधे अपने खुद के बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं, और चाहे तो अदर बैंक के किसी को भी आप भेजना चाहें तो वो भी आप भेज पाएंगे। ये सारी चीजें बैकएंड पे ऑलरेडी चल रही हैं, और मैंने बताया कि ये मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने हमारे लॉन्चिंग पीरियड हैं, और ये 2 महीने के अंदर हमारे मैक्सिमम जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितनी हमारी मैक्सिमम सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी यहां पे शुरू हो जाएंगी। तो ये है पूरा कंप्लीट विड्रॉल सिस्टम। इसके बाद एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ लोगों के आज सवाल आ रहे थे, हो सकता है आज भी यहां पे भी सवाल हो कुछ लोगों के, तो मैं यहां पे क्लियर कर दूं। वो है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि सर जब क्लोजिंग होती है लास्ट डेट को, चाहे वो 28 तारीख हो, जैसे अभी कल हुई है 28 तारीख को, या 30 या 31, जो भी तारीख हो, लास्ट डेट जो होती है, जब क्लोजिंग होती है, तो क्लोजिंग होने के बाद अर्निंग वॉलेट से पैसा ट्रांसफर होता है बैलेंस वॉलेट में। तो ये कैसे होता है, इसका मेथड क्या है? देखिए क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी बारीकियां, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम सारी चीजें पीडीएफ फाइल में नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं तो पीडीएफ फाइल ना अभी 4 पेज और जुड़ जाएंगे। अगर मैं सारी चीजें पीडीएफ फाइल में लिखने बैठूं तो शायद 4 पेज और बन जाएंगे पीडीएफ फाइल के, तो बहुत लंबा लेंथी प्लान हो जाएगा, और प्लान दिखाते समय उतनी सारी चीजें बताने को जरूरी भी नहीं होती। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी कंपनियों के एमएलएम प्लान के पीडीएफ फाइल देखे हैं, मैंने किसी भी पीडीएफ फाइल के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देखी, बहुत कम, बहुत कम। और अगर होती भी है तो सिर्फ मेन मोटी मोटी कुछ होती हैं, नहीं तो होती ही नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन सारी की सारी होती हैं या तो वेबसाइट पे, या फिर नॉर्मली हम लोग जैसे बताते हैं वैसे बताई जाती हैं।
मैं यहां पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यहां पे पूरा मेथड क्या है। देखिए, हमारे पास दो तरीके के आईडी हैं। सबसे पहले एक है फ्री आईडी। फ्री आईडी यानी कि जो व्यक्ति अभी एंटर हुआ है हमारे सिस्टम में, उनका हम वेलकम करते हैं। जो भी फ्री में यहां पे आते हैं, हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप फ्री में आकर के यहां पे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन ही पैसा देना पड़ेगा और आपको पहले दिन से अपनी आईडी एक्टिवेट करनी पड़ेगी तो ही आप काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आप फ्री में आए, आप काम करें, काम करके आप अपना सेल्फ इनकम कमाएं। सेल्फ इनकम कमाने के बाद इनका जो पहला विड्रॉल है वो $3.30 का कहा जाता है टॉप अप वॉलेट में। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी वो कर सकते हैं। पहली बार 3.30 होता है, इसके बाद वो $6 मतलब 3 या 3 के मल्टीपल में कितना भी चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हैं टॉप अप वॉलेट में। फ्री वाली जितनी भी आईडीज हैं वो सारे के सारे आईडी टॉप अप वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से, जितनी भी फ्री आईडी है यानी कि जो आईडी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, वो आईडी अपना अर्निंग का पैसा टॉप अप वॉलेट में भेज सकते हैं। 100% भेज सकते हैं। जो भी उनका पैसा बना 3 या 3 के मल्टीपल में, पहली बार 3.30, उसके बाद 3 या 3 के मल्टीपल में वो भेज सकते हैं और अपनी आईडी को, खुद की आईडी को वो एक्टिव कर सकते हैं। ये सिर्फ उनको ऑप्शन इसलिए दी गई है कि भाई वो हमारे सिस्टम में आए और वो फ्री में सिर्फ सेल्फ टास्क सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। दो ही रीजन हो सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति फ्री में आता है, 0.12 सेंट डेली लेता है, वो अपनी आईडी को पहले दिन से एक्टिवेट नहीं करता है, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं? सिर्फ दो रीजन। पहला रीजन, नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है, मे बी पॉसिबल, उसके पास $3 अभी नहीं है कि वो अपनी आईडी को एक्टिवेट करे। सेकंड, विश्वास, कॉन्फिडेंस, है ना? तो उसको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है सिस्टम के ऊपर कि भाई मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं $3 $6 अपनी जेब से लगा दूं और कल को मेरा $3 $6 या $9 डूब जाए। तो उसको हो सकता है कि अभी भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। इन दोनों ही ऑप्शन का तरीका ऑलरेडी सिस्टम ने दिया है कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास आए, फ्री में आए, कोई दिक्कत नहीं है। वो डेली अपने सिर्फ 12 मिनट हमें दें, 12 से 15 मिनट, 12 सेंट हम लोग को दे रहे हैं डेली का, और डेली का वो इकट्ठा करके अपना $3.30 जैसे ही हो जाता है तो वो अपनी आईडी को क्या कर ले, इसी पैसे से एक्टिव कर ले। तो उस व्यक्ति की जेब से कोई पैसा नहीं गया, उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, उसने यहीं से फ्री में पैसा कमा के अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया और इससे अब वो 3 लेवल तक की अर्निंग भी ले सकता है टीम बना के और पैसा कमाना शुरू कर सकता है। और उसके बाद अगर उसके बावजूद भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, उसको नहीं भरोसा है, तो जितना भी वो डेली टास्क से पैसा कमा रहा है उस पैसे का वो अपने सीधे जो विड्रॉल सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया, उस विड्रॉल सिस्टम के थ्रू अपना विड्रॉल भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जितने भी आईडी एक्टिव हैं, चाहे वो $3 से है, चाहे 6 से है, चाहे 9 से है, जो आईडी एक्टिव है, इन आईडियों का क्या होता है? इन आईडियों के अंदर कंडीशन पहले दिन से लगी हुई है, अगर इनके अर्निंग वॉलेट में मिनिमम $6 या $6 से ऊपर कुछ भी अमाउंट है, मिनिमम $6 या $6 से ऊपर कुछ भी अमाउंट है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती है। ऑटो कहां पे? बैलेंस वॉलेट में। क्लियर? लेकिन अगर $6 से कम है, मान लीजिए किसी के पास $5 है, तो वो ऑटो ट्रांसफर नहीं होता, वो उसके अर्निंग वॉलेट में ही रहेगा। अब वो अर्निंग वॉलेट से क्या कर सकता है भाई? बैलेंस वॉलेट में भी ले जाके क्या करेगा वो, क्योंकि विड्रॉल तो मिनिमम लगेगा कितने का? अगर पहला विड्रॉल है तो $9 का। तो अगर मान लो $6 या $5 भी उसका ट्रांसफर हो जाए बैलेंस वॉलेट में, तो क्या $6 का वो विड्रॉल लगा पाएगा? जी नहीं लगा पाएगा। $6 का, $5 का नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए वो मिनिमम $6 पे एक रखा है कि $6 जैसे ही बन जाते हैं तो वो बैलेंस वॉलेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस वॉलेट से फिर आप अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। डिडक्शन को लेकर के भी कुछ लोगों की कंफ्यूजन थी, तो ये भी क्लियर कर देता हूं कि डिडक्शन जो होती है वो जब अर्निंग वॉलेट से बैलेंस वॉलेट में पैसा ट्रांसफर होता है उसी समय हो जाती है। कितनी होती है? 10% एडमिन चार्ज।
वो कब होती है? विड्रॉल लगाते समय नहीं होती है। जब अर्निंग वॉलेट से पैसा बैलेंस वॉलेट में जाता है उसी समय डिडक्शन जो होनी होती है सिस्टम की वो यहां पे हो जाती है। बैलेंस वॉलेट से जब आप विड्रॉल लगाते हैं फिर किसी भी प्रकार की कोई डिडक्शन यहां पे नहीं होती। क्लियर? सो ये पॉइंट बहुत जरूरी था मुझे बताना कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ सके। और उसके बाद बाकी सिस्टम तो ऑलरेडी चल रहा है। रिचार्ज के कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर रिचार्ज कब से शुरू हो जाएगा? मैंने ऑलरेडी पहले आपको कल बता दिया था 3 मार्च। 3 मार्च यानी कि आज फर्स्ट है, कल सेकंड, परसों, यानी कि परसों 3 मार्च को मे बी शायद आपको दोपहर या लास्ट इवनिंग 3 मार्च को इवनिंग से आप लोगों का मोबाइल रिचार्ज शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर आप अपने मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं और साथ में अपने घर का जो डीटीएच रिचार्ज हो सकता है। डीटीएच मतलब घर में टीवी होता है ना, टीवी हम लोग आजकल वो दूरदर्शन तो चलता नहीं है, अभी तो डीटीएच ही चलता है, चाहे वो एयरटेल का हो चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। तो डीटीएच का रिचार्ज भी हमें करना ही पड़ता है ना। तो डीटीएच का रिचार्ज भी आप लोग यहीं से कर पाएंगे। कब से? 3 तारीख से। और जितना भी रिचार्ज आपके डाउनलाइन में होगा उसके ऊपर भी आप लोगों को बहुत सारी अर्निंग आने वाली है। अब मैं लास्ट पॉइंट पे बात करना चाहता हूं आप सभी लोगों से, उसके बाद जो भी समय बचेगा उसमें मैं कुछ सवाल ले लूंगा अगर आपके सवाल होंगे उसके कुछ एक्स्ट्रा। अब सवाल आता है कि सर लॉन्चिंग पीरियड हमारा शुरू हो गया, हमने लॉन्चिंग प्रोग्राम रखने की बात करी थी, बिल्कुल की थी, लेकिन किसी कारणों से जिस तरीके की ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में उस तरीके की नहीं हुई या कम हुई या XYZ कुछ भी हुआ तो नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम लोगों को काम करना है, तो काम करना है तो हमें जितने भी टॉप लीडर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी मीटिंग कर रहे हैं, अच्छी टीम बना रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक बहुत बड़ा अटेंशन लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप सब लोगों से मिलना, क्योंकि जब तक हम लोग रूबरू होकर के आपस में नहीं मिलेंगे तब तक शायद हम लोग बहुत बड़े काम की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ ऐसे ही ख्यालों ख्यालों में चीजें चल रही हैं, तो मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलूंगा। अभी मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा हूं आपको, कोई मैं आपको कोई बुनंजा नहीं दे रहा हूं। यहाँ पे ऑलरेडी सबको पता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति 3rd लेवल अचीव करता है अपना तो उसको थाईलैंड टूर मिलता है। ठीक है, ये तो बोनंजा है ही है ना, ये तो मतलब रिवॉर्ड है। ये तो जैसे आप 3rd लेवल अचीव करेंगे तो आपका थाईलैंड टूर अचीवमेंट होना है। मैं चाहता हूं कि कम से कम जितने भी लीडर्स हैं, देखिए ऑलरेडी सारी चीजें बैकएंड पे हो चुकी हैं, हम कर रहे हैं, वो हमारा काम है, हमें करने दीजिए। आप लोग अब फोकस करें सर। आपकी टीम चाहे 9वें लेवल में चलेगी, चाहे आपके 10वें लेवल में चलेगी, चाहे आपकी 1000वें लेवल में चलेगी, मुझे नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि सर हमारे नीचे लोग जुड़े थे, उन्होंने 4-4 लेवल नीचे टीमें खोल ली हैं। सर मुझे नहीं पता, सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से उन्होंने खोल ली तो खोल ली। लेकिन मैं आप सभी लीडर्स को कहना चाहूंगा कि सर एक बार दोबारा से अपने फर्स्ट लेवल पे फोकस करें। फर्स्ट लेवल पे आपके फर्स्ट लेवल में कितने लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ काम करें ताकि उनकी और ज्यादा ज्वाइनिंग आएंगी तो क्या होगा, अगर वो डायरेक्ट करेंगे, अगर आपके फर्स्ट लेवल वाले लोग अपने डायरेक्ट में नई ज्वाइनिंग लगाएंगे तो वो ज्वाइनिंग कहां आएंगी, वो ज्वाइनिंग आपके सेकंड लेवल में आएंगी। सिंपल सा हिसाब है। तो सर सबसे पहला मुझे थोड़ा सा इस चीज का दुख भी है कि बहुत सारे लीडर हैं हमारे पास, एक से एक लीडर हैं, जबरदस्त लीडर हैं, आपकी कैलकुलेशन, आपकी एजुकेशन, आपका मोटिवेशन बहुत लाजवाब है। लेकिन सर मुझे कहीं ना कहीं एक छोटा सा दुख है कि सर सेकंड लेवल अभी तक नहीं है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लीडर से, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, सभी टॉप लीडर, चाहे भले इनकम आपकी $200 की हो गई, $300 का विड्रॉल लग गया, 400 का लग गया, सर आपको खुशी होगी, लेकिन सही बताऊं मुझे खुशी नहीं है। मुझे खुशी है अचीवमेंट पे। अचीवमेंट होती है सर, रिवॉर्ड जो ट्रॉफी होती है ना उसकी कोई कीमत नहीं होती, जो रिवॉर्ड होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो मतलब बेशकीमती होता है, आप ऐसा समझे। तो सर सेकंड लेवल अगले एक हफ्ते के अंदर, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने आज रिपोर्ट देखी, बहुत सारे लोगों के सिर्फ किसी के 5 आईडी कम पड़ रहे हैं सेकंड लेवल में, किसी के 10 आईडी कम है, किसी के ज्यादा 15 आईडी कम है। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं आप सभी लोग, तो क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं सर इन 15-10 आईडियों पे? क्या हो जाएगा इससे? पहले लेवल वालों को डायरेक्ट करवाइए। अगर आपके फर्स्ट लेवल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके सेकंड लेवल में मैं कहता हूं 15 आईडी कम पड़ रहे हैं, कितने आईडी कम पड़ रहे हैं? 15। आपके फर्स्ट लेवल में मान लीजिए 7 या 8 लोग तो होंगे,
जो एक्टिव है, इन 7-8 लोगों को टारगेट दीजिए, इनके साथ थोड़ा सा लाइनअप करिए, इनके साथ बातचीत करिए और सबको 2-2 डायरेक्ट करवाइए इनके। नहीं, अगर ये 7 से 8 लोग 2-2 नए डायरेक्ट कर देते हैं तो सर ऑटोमेटिकली आपके 15 आईडी कहां आएंगे? आपके सेकंड लेवल में आ जाएंगे, तो सेकंड लेवल आपका अचीवमेंट हो जाएगा। क्लियर? तो कम से कम सेकंड लेवल सर मैं चाहता हूं कि अगले 7 दिनों के अंदर, यानी कि नेक्स्ट जब मैं संडे की मीटिंग करूं, तो मुझे आप सभी लीडर्स, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पे किसी भी लीडर का, आप समझ रहे हैं मैं जिनको कहना चाह रहा हूं, आप सभी लीडर्स को, यस जी जी आपको बोल रहा हूं मैं जी, आप जो सोच रहे हैं ना अभी अपने बारे में, मैं आप ही को बोल रहा हूं, मैं आप ही को बोल रहा हूं, आपका अगले संडे तक, मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, लेकिन आपके अंदर काबिलियत है, आप कर सकते हैं। अगले संडे मुझे आप लोगों का सेकंड लेवल अचीवमेंट चाहिए बस। फिर उसके बाद अगले संडे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग थाईलैंड में मिल रहे हैं या फिर हम लोग दुबई में मिल रहे हैं, और कब मिल रहे हैं। मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बड़ा काम करना है, तो बड़ा काम करने के लिए मुलाकात तो बनती है, मुकालात नहीं, मुलाकात, ठीक है? तो मुकालात नहीं करेंगे, मुलाकात करेंगे और बढ़िया करेंगे। बहुत सारी प्लानिंग है सर, सीरियसली इसको लीजिए। और अचीवमेंट सर अचीवमेंट होती है, पे आउट चाहे कितना भी बड़ा हो जाए सर, पे आउट से मजा नहीं आता, मेन चीज है अचीवमेंट। जब हम अचीवमेंट दिखाते हैं कि मैंने सेकंड लेवल अचीवमेंट कर लिया, मैंने तीसरा लेवल अचीवमेंट कर लिया, मैंने चौथा लेवल अचीवमेंट कर लिया, सर उसके आगे पैसा फेल है, उसके आगे पैसा फेल है। तो अचीवमेंट पे फोकस करना है। जितने भी लीडर्स, आपको समझ में आ रहा है मेरी उंगली किस किस की तरफ है? ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेरी उंगली किस किस लीडर की तरफ है? आप सभी लीडरों से ही बात कर रहा हूं मैं। आप सबका सर अगले संडे तक सेकंड लेवल हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने रिपोर्ट चेक करी, किसी के 5 आईडी कम है, किसी के 10 आईडी कम है, किसी के 15 आईडी कम है, कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है। और ये 10-15 आईडी हम लोग कर सकते हैं एक्टिवेशन, चाहे वो 3 से हो, 6 से हो, 9 से हो, ऑप्शन है। और अगर आपके डायरेक्ट वाले लोग नहीं कर रहे तो सर एक नया डायरेक्ट निकालिए, नया लीडर खोजिए एक अपने डायरेक्ट में और उसके थ्रू काम करिए। एक नया लीडर भी अगर आप लेके आते हैं तो सर उसको भी 10 करने हैं अपने डायरेक्ट, पहला लेवल करने के लिए।